युवा बेरोजगार साथियों, आपके द्वारा चलाए गए प्रतीकात्मक रूप से डिग्री जलाओ आंदोलन में आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट करती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। मैं पूजा सिंह भारतीय बेरोजगार युवा मोर्चा द्वारा चलाए गए डिग्री जलाओ आंदोलन को सपोर्ट करती हूँ। मैं अभी मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी 10th में हूँ और हमारे अभी तक एक ही बोर्ड हुआ है, वो भी 8th का, जिसकी भी कोई डिग्री मार्क्स एग्ज़ाम नहीं हुई। तो मेरे पास तो कोई और डिग्री भी नहीं है, तो मैं आगे जा तो मेरी हालत तो और भी ख़राब होने वाली है। और अब 10th की जो एग्ज़ाम है उसका भी कुछ पता नहीं है कि वो एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। इसलिए मैं इस आंदोलन में आप सभी का सपोर्ट करती हूँ। साथियों, मैं भारतीय बेरोजगार युवा मोर्चा द्वारा आगे चलाने वाले आंदोलन को जी जान से सपोर्ट करती जय मूल रहूँगी। निवासी साथियों, भारतीय बेरोजगार युवा मोर्चा द्वारा अभी जो ये 3 चरणों में आंदोलन चलाया गया था। पहले चरण में काली पट्टी बांधकर और सरकार का विरोध किया गया था। दूसरे चरण में प्रतीकात्मक रूप से ईवीएम जलाने का कार्यक्रम किया गया था और आज प्रतीकात्मक रूप से डिग्रियां जलाने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, युवा मोर्चा द्वारा जब ये कार्य किया जा रहा है, डिग्रियां भी प्रतीकात्मक रूप से जलाने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे अपन सबको एक पीड़ा महसूस होनी चाहिए और अपन लोगों को एक चिंता भी होनी चाहिए कि अपने जो लड़के बच्चे हैं उनको अपन लोग पढ़ाते हैं, अच्छी परवरिश करने का लिए रात दिन दौड़ते हैं और उनको अच्छी डिग्री भी हासिल करवा देते हैं। लेकिन उन डिग्रियों को अपने बच्चे जला रहे हैं, तो अपने बच्चे पागल थोड़ी ना है, उनको भी अपने भविष्य की चिंता हो रही। तो ये चिंता अपन लोगों को भी होनी चाहिए। साथियों, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए बोलना कानून का उल्लंघन करना नहीं है और बोल के अपन कोई असामाजिक तत्वों की तरह तो कोई बर्ताव कर नहीं रहे हैं। अपन लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से भी यदि निवेदन करना है, सरकार को सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करना है, तो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, आम जनता हो, सबको अधिकार है शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का। तो अपन को भी इस संबंध में अपने जो ये विरोध है वो प्रकट करना चाहिए। साथियों, बेरोजगारी का आलम अपन देख रहे हैं कि अपने बच्चे हैं वो उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो सड़कों पे घूम रहे हैं और जो बेरोज़गार होता है उनकी क्या आवश्यकताएं नहीं होती है, आवश्यकता भी रहती है उनकी, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो निश्चित तौर पे कोई ना कोई गलत रिश्ते की तरफ बढ़ता है या कोई अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। तो इस प्रकार अपन एक सभ्य समाज का निर्माण भी नहीं कर सकते। तो सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए भी अपन लोगों को चिंतित होना चाहिए और बच्चों के भविष्य के लिए जो ये आंदोलन वगैरह चल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वर्तमान में अभी कोविड महामारी के चलते धरने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, तो अपने घर पे बैठ के जो ऐसे आंदोलन चलते हैं उन आंदोलनों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मानता हूँ कि आने वाले साल 2 साल में और ज़्यादा स्थिति इतनी नाजुक हो जाएगी कि पता नहीं, रोज़ रोज़ सुनते हैं कि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के बन रहे हैं, तो पता नहीं, हो सकता है अपने वालों का भी नंबर आ जाए। सरकार के इस प्रकार के जो बच्चों के प्रति रवैया है, रोजगार नहीं देना है, ऐसे व्यवहार से मुझे भी बहुत बड़ा खेद है और आक्रोश भी है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि समय रहते वो इस आक्रोश से बचे और जैसा अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने घोषणाएं की थी कि हम इतने इतने रोजगार देंगे, तो बच्चों को रोजगार दो, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दो। अन्यथा आने वाले समय में
ये रोज़गार बेरोज़गार जो बच्चे हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि हो सकता है वो सरकारी गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ा दे, क्योंकि ये जब रोड पे आ जाएंगे तो समझेंगे नहीं, तो आमजन के लिए भी अभी ये खतरनाक हो जाएगा। और यदि सरकारें अपने किए गए वादे से नहीं मुकरती है तो देश की उन्नति में ये बेरोज़गार जो है वो बाधक नहीं बनेंगे, सरकार का सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि किए गए घोषणाओं के अनुरूप शासन और सत्ता में सबको हिस्सेदारी दे व बच्चों को बेरोजगारों को रोजगार दे और सरकार अपना धर्म निभाए। धन्यवाद।